Good day to all the viewers, and I welcome you back to my channel. Today we have with us Captain Namrata Singh. She is a highly decorated officer of Shipping Corporation of India. Welcome to my channel, ma'am. Thank you, Amit. Yes, ma'am, and we hope that this conversation will be very helpful to the budding seafarers and to youngsters who want to join Merchant Navy. Ma'am, we'll try to keep this conversation short so that the video is short, and we'll Right. try to give as much information as possible to the youngsters. So we'll just directly come to the points now. Our first point of discussion was okay. Yesterday we got disconnected. We could not record this video, but the first point of discussion was how did you know about this Merchant Navy and what attracted you to Merchant Navy? So can you please tell us that? You want me to? Acha, Yeah, right. again, because we could not record it yesterday. हाँ, yes. Okay, तो जब तक 12th चल रहा था मेरा, I was all set up for my IIT entrance test. तो जो दिमाग में था कि हाँ IIT देना है और इंजीनियरिंग IIT से ही करनी है, बट स्क्रीनिंग आई कुड क्लियर, और उसके बाद वो एक उस टाइम होता था कि डीजी शिपिंग का फॉर्म भर सकते हैं. सो आई फिल्ड अप दैट थिंग, और ठीक है साइड में चली गई वो. मेंस दिया, मेंस में नहीं हुआ, बट देन यूपी सीट के थ्रू आई हैड स्टार्टेड माय इंजीनियरिंग थिंग. एंड जब यहाँ से कॉल आया शिपिंग कॉर्पोरेशन से, so my dad was very happy because his friend's son, he was in merchant navy, and it was like wow, kya job hai, white uniform, a lot of money, Yes. good places to go, and not like we didn't know anybody around जो merchant navy में था उस time. तो अच्छा लगा कि चलो कॉल आया, चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई. वी वेंट फॉर इंटरव्यू, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम था उस टाइम. तो इंटरव्यू में मालूम चला कि 3 लड़कियां हैं सिर्फ. तो वो भी और अच्छा लगा, एंड दे वर टेकिंग गर्ल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. सो माय डैड वाज वेरी एक्साइटेड एंड ही सेड ओके चलो इंजीनियरिंग को छोड़ो, लेट्स गो फॉर दिस. So this is how I came. I was not informed, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी मर्चेंट नेवी की. कुछ नहीं मालूम था. You can say that. और अभी Ignorance. कैसा लगता है मैम इतने साल बाद, मतलब वाज दिस अ राइट डिसीजन टू ज्वाइन? अभी कैसा लग रहा है, मतलब It was right decision. Yes, I think कोई wrong decision नहीं था. मतलब अच्छा लगता है, और पावर मिलती है धीरे धीरे आपको. मनी मनी वाइज यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एट वेरी यंग एज. जो हम देखते थे हमारे फ्रेंड्स आर स्टिल इंजीनियरिंग कर रहे हैं 4-4 साल तक, और पैसे माँ बाप के से ही जाते थे. हम लोगों को बहुत जल्दी इंडिपेंडेंस मिल गई. फर्स्ट वी वर पेड स्टाइपेंड विच वाज लेस, बट स्टिल वी कुड सेव फ्रॉम दैट. एंड फिर एग्जाम देते देते और हाई अमाउंट तो आ ही जाता है. यस. यस मैम. तो अच्छा लगता है. इट्स गुड थिंग, नॉट अ रॉन्ग डिसीजन. यस मैम. सो यस मैम, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए ज्वाइन करते वक्त? मतलब व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड? क्या डिफिकल्टीज आई? कुछ ऐसा था, मतलब ऐसा लगा कुछ मुश्किल था? मुश्किल, लाइक इट वाज नॉट अ केक वॉक. लेडीज के लिए जैसे होता है फिजिकली दे आर वीक, तो एवरीवेयर, प्लस इट वाज अ मेल डोमिनेटेड प्लेस. तो हर जगह डाउट्स बहुत थे लोगों को कि अरे लड़कियां आ गई हैं. फ्यू वुड लाफ बिहाइंड अस, अरे देखो कैसी चलती हैं, कैसे काम करती हैं, उई माँ. सो दोज थिंग्स वर देयर. बट हम लोगों ने अपने काम कर करके वी प्रूव्ड देम रॉन्ग एंड अस राइट. और तो बहुत मेहनत तो बहुत थी, रात रात भर जागना, ऑड आवर्स पे स्टेशंस कभी भी कॉल हो जाना. जो घर में मस्त सोते थे लंबी लंबी, लेट उठते थे, वो सब चीजें खत्म हो गई यंग एज पे, काफी यंग एज पे. तो चैलेंजेस थे, फिजिकली चैलेंजेस थे, मेंटली मतलब इनिशियली यस टॉर्चर भी होता था, मेंटली भी मिलता था. तो उसको फेस करना, बट हंसते खेलते निकल गया. वी वर 3 cadets टुगेदर ऑन वन शिप फॉर द फर्स्ट ट्रेनिंग. इट वाज ऑयल टैंकर. तो बांट बांट के काम होता था, लंबे लंबे घंटे भी होते थे, बट चल जाता था. तो मैम, फिजिकली आई वुड से थोड़ा था. ऑफिसर बनने के बट बाद वंस यू बिकम ए सीनियर ऑफिसर, तो क्रू से ऐसे कोई रेजिस्टेंस लगा आपको? ऐसे कुछ फील हुआ कि डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन अ लेडी ऑफिसर एंड अ जेंट्स ऑफिसर? के ऐसा कुछ लगा आपने कि क्रू कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहा है? नो. नहीं, क्रू तो चाहे वो लेडी ऑफिसर हो जेंट्स ऑफिसर हो, आई थिंक वो दोनों से
वैसे ही रहेगा। वैसे ही प्लस रहेगा। दे वुड सी अस वर्किंग, तो उनको मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग में ऐसा कुछ ना कि लड़की है या लड़का है। हम्म। इवन व्हेन वी वर कैडेट, जो हमारे सैरेंग्स होते थे, हम्म। जो आपके उसमें कुछ और कहते हैं उन्हें, तो बोसन दे कहते वुड हैं। ऑल्सो ट्राई, बोसन, यस बोसन, हम्म। दे विल ट्राई टू टीच अस कि बेटा हम्म। ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो नो, ऐसा कोई इशू तब भी नहीं हुआ। और जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ती गई तो भी हम्म। दे वुड फॉलो अस। लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लेडी मास्टर है या लेडी चीफ ऑफिसर है, बात नहीं फॉलो करेंगे, बट दे एक्चुअली रिस्पेक्ट द वे यू वर्क, बी इट अ हम्म। बॉय और गर्ल। अगर हम्म। आप काम नहीं करेंगे तो उसके दिमाग में आप रिस्पेक्ट नहीं डाल सकते अपने लिए, रिस्पेक्ट इज गेन्ड। सो यस। आई फाउंड माय बोसन, ही वॉज वेरी ओबीडियंट, और जो बोलते थे बड़े दिल से करते थे, तो अच्छा लगता था। आई नेवर हैड एनी इशू हाँ बट दैट वेज। एक मैंने एक सिचुएशन फेस करी थी कि मैंने एक मैं जब अपने पहले शिप पे कैडेट था तो मेरे साथ एक एबी था। एंड व्हेन आई बिकम अ चीफ ऑफिसर ही बिकेम अ बोसन, एंड कोइंसिडेंटली वी मेट ऑन द अनदर शिप सम 10-11 years later। तो उस बोसन के मन से वो जो मेरी कैडेट वाली इमेज थी वो गई नहीं थी। तो इवन आफ्टर बिकमिंग अ चीफ ऑफिसर ही वुड स्टिल सी मी एज अ कैडेट। तो उसको थोड़ी तकलीफ हुई उस चीज में, मुझे थोड़ा टाइम लगा उसको समझाने में कि देखो 10 साल की बात हो गई है, चीजें बदल गई हैं अभी, तो अब हम वैसे नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स आपको रेस्पेक्ट तो हमेशा मिलता रहेगा मेरी तरफ से, लेकिन फिर जो ऑर्डर्स हैं वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो हाँ, ऐसा नहीं ऐसा कुछ होता आपने है, फेस नहीं यस। किया? ऐसा होता था, मतलब कुछ होता था क्रूज जो रिपीट करते थे दूसरे शिप्स पे, बिकॉज कंपनी वाज सेम। हम्म। तो वो दे विल ट्राई देयर अप्रोच के, अरे ये तो मेरे साथ क्रेडिट थी, तो हाँ। ठीक है, मतलब उतना इंटरेक्ट ही नहीं करना। वी वुड जस्ट डील विद द सीनियर ऑफ देम, वो जो बोसन होता है उसी से बात की, हाँ हाँ ओके, उनको उतना थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दिखा दो तो दे विल बी वेरी हैप्पी। तो वी वुड नॉट इंटरेक्ट दैट मच उनसे उस लेवल पे। ठीक है, हाँ हाँ, बस हाँ हाँ करने का। यस। पेरेंट्स ने और फ्रेंड्स ने कैसे सपोर्ट किया आपको? फ्रेंड्स तो आई वोंट से दे वर इन्वॉल्व एनीवेयर, हम्म। बिकॉज ऐसा नहीं था मेरा कोई ऐसा, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे जो मेरे साथ इस मर्च नेवी हम्म। जॉब में गए। एंड माय पेरेंट्स, यस, दे सपोर्टेड मी थ्रू आउट। मेरे जैसे, एज यू नो कि मर्चेंट नेवी में वंस यू जॉइन अ शिप यू आर ऑन शिप फॉर लॉन्गर पीरियड, और हमारा ये था कि हमारे 24 months ऑन बोर्ड निकालने थे। तो वी थॉट कि हम जल्दी जल्दी निकाल लेंगे सो दैट वी कैन गिव एग्जाम्स एंड वी स्टार्ट अर्निंग, एंड थोड़ा सा जो भी है पैसा कमाए और इंडिपेंडेंस आए। तो फर्स्ट शिप की हमने, इट वाज 11 months, तो 11 months इज अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग पर टाइम है। हमारे पेरेंट्स, या दे वुड कम ऑन शिप वेयर एवर शिप वुड गो, हमसे मिलने आ जाते थे। तो वो जो होम सिकनेस जो होती थी वो थोड़ा सा कम हो जाती थी, तो हाँ दैट वे दे एटलीस्ट केप्ट सपोर्टिंग। एससीआई का ये हाँ बेस्ट पार्ट है कि इंडियन कोस्ट पे जो शिप्स रहते हैं ना आप मिल सकते हो, फॉरेन गोइंग शिप्स में वो हाँ, तो जैसी वो नहीं मिल। इंडिया आती थी, हम्म। प्री प्लान हो जाता था, बता दिया जाता था। तो हम्म। मेरे एक एक शिप में मतलब ट्वाइस और थ्राइस दे हैव कम, बॉम्बे, हल्दिया, इंडिया टच करता ही था शिप। दे वर फॉरेन फॉरेन गोइंग बट दे वुड टच इंडिया, तो आते थे। इवन इनफैक्ट माय बुआ बुआ हैड हम्म। कम तो रिलेटिव्स भी लेके मतलब आते थे। सबको जहाज फूफा दिखा हैड दिया कम, आपने। दे वर क्या? I couldn't get my daddy, which was my one of dream, but वो नहीं हो पाया. But yes, हम्म। my parents, and then later on I sailed with my in-laws also हम्म। on a passenger ship आपने बच्चों के because of साथ my सेल kids. किया है So मैम? हाँ, I have sailed with my किड्स? daughter, अच्छा। and yes, तो yes, that was some other way. हाँ, ओके। yes, I have sailed. ऐसा कुछ लगा नहीं कि बच्चे के साथ सेल नहीं कर सकते शिप पे, नथिंग लाइक दैट? Look, initially जो फर्स्ट शिप मैंने किया था that was a passenger ship and the cause was same कि मैं अपनी डॉटर को सेल कराना चाहती थी अपने साथ। तो मैं फर्स्ट शिप जो उसको छोड़ के गई, तो आई वाज वेरी इमोशनल, और फिर मुझे लगा नहीं है, इस तरह से काम नहीं चलेगा, एंड इट वाज अ फॉरेन गोइंग शिप, तो मैं टच में भी नहीं रह पा रही थी। तो फिर आई गॉट डाउन फ्रॉम दैट शिप इन 3 months। आई डिड दैट पैसेंजर शिप का कोर्स, और फिर मैं पैसेंजर शिप पे गई। वहां पे फिर आई रिक्वेस्टेड माई इन लॉज कि मेरी बेटी को ले आओ एंड विल सेल टुगेदर, यू टेक पैसेंजर टिकट। तो फिर शी वाज जस्ट 3, या 3 years। सो वो लेके आए, दे स्टेड विद मी 1 month।
फिर अब कौन देखेगा, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया. माय पेरेंट्स केम, दे स्टेड फॉर 1 month. फिर माय हस्बैंड केम. तो माय माय मोटो वाज टू कीप माय डॉटर. फिर अब मेरे हस्बैंड भी नहीं रह सकते ज्यादा लंबे, बिकॉज ही इज एन आर्मी ऑफिसर. उनको भी जाना था. तो व्हेन ही वेंट, तो शिप क्रू वाज कॉन्फिडेंट कि नहीं मैम, ये वी कैन कीप हर. शी वाज 3 years बट शी वाज गुड, मतलब दिमाग से थोड़ी सही बच्ची है, आई वुड मैच्योर से. है। नाउ आई कांट ड्रीम ऑफ सेलिंग विद माय सन दैट वे. आई कांट ट्रस्ट हिम. बट माय डॉटर वाज वेरी सेंसिबल किड. वो तो मैं पैसेंजर उसको शिप रूम वही में था छोड़ ना, के जाती थी. शिप व्हिच वाज सेलिंग फ्रॉम चेन्नई ना, टू पोर्ट हाँ, ब्लेयर, वही था। नॉन करी, पोर्ट ब्लेयर वाला, पोर्ट ओके ब्लेयर. ओके। चेन्नई, कोलकाता, वाइजैग, हम्म। फ्रॉम, यस, नॉन करी. Yeah. तो यस, आई वुड लीव हर ऑल्सो इन द कैबिन. मुझे जब स्टेशन के लिए जाना पड़ता था, मैं उसको बोल देती थी, बेटा आप यहाँ से देखना खिड़की से, मम्मा वहाँ सामने देखो, स्टेशन पे दिखेगी. तो एंड शी वुड वॉच हर कार्टून्स. 3 महीने वो मेरे साथ अकेली थी. एंड देन ये शिप हुआ, तो फिर दूसरे शिप तो माय कंपनी परमिटेड मी कि आप ले जाओ. इट वाज अ बल्क कैरियर. एंड आई सेल विद हर अलोन विदाउट एनी That हेल्प. is, मतलब माय, एससीआई ने बहुत अच्छा या, किया मैम, क्योंकि फॉरेन शिप्स, फॉरेन हाँ, कंपनीज नहीं करती नहीं ऐसा अलाउ करेंगे. नेवर, दे विल नेवर अलाउ विदाउट स्पाउस. और इवन इनफैक्ट वी वेंट टू ड्राई डॉक इन दैट सिचुएशन. तो मैं, मुझे डर लगता था कि मैं कहीं बाहर निकलूं, ये लड़की कहीं निकल के पहुंच जाए. तो कभी कभी वो रेलिंग्स पे भी दिखती थी. मंकी आइलैंड पे भी दिख गई एक बार. शिट। तो थोड़ा डर लग जाता था. बट शी वॉज सेंसिबल इनफ, वो उसको मालूम थी चीजें, वो पकड़ पर. बट देयर, यस, बिकॉज ऑफ द कैमराज आई वुड कीप हर इनसाइड इन द कैबिन के, बेटा नहीं जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें घर जाना पड़ेगा. So that time she was 4.5 or something, but संभल गई मुझसे. So yes, I kept sailing. That is how it helped me, because I was due for command and I wanted to gain more and more sea time. तो ऐसे चल गया मेरे से फिर. Yes. मतलब जो अभी बॉयज एंड गर्ल्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स हु वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, उनको मतलब आप क्या एडवाइस देंगे? कैसा फील्ड है, कैसे ज्वाइन करें, कैसे देखिए, सरवाइव ज्वाइनिंग करें? के लिए तो आपने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, हाउ दे कैन ज्वाइन, एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो. या बट yes, if they want to, like, they have to face it के for a men के, हाँ, थोड़ी सी फैमिली लाइफ करती है. एक वन वन पॉइंट ऑफ लाइफ यू एक्चुअली फील कि अब मुझे घर पे बैठना चाहिए, एंड दैट इज अ टाइम यू शुड एक्चुअली ऑप्ट फॉर अ श्योर जॉब. और आप घर पे अब अपनी फैमिली को दो. तब तक आप खूब पैसा कमाइए और कहीं पे लगा दीजिए, सो दैट या यू कैन एक्चुअली अर्निंग के लिए. तो यस, इट्स अ गुड, बट यस, यू शुड ऑल्सो एंजॉय दैट मनी. ऐसा नहीं कि आपकी फैमिली एंजॉय कर रही राइट है. राइट राइट राइट। यस, तो आप एक टाइम, एक सर्टन लिमिट तक आप सेल करिए, अपना पहले से दिमाग बना लीजिए. अगर आपने, जैसे मैंने देखा है सीनियर मास्टर्स एंड चीफ इंजीनियर्स, नॉट टू मेक एनीवन फील ऑफेंडेड, बट हाँ, यस, मतलब जैसे वो काफी लेट ज्यादा एज तक एज सेल तक करते करते हैं, रहते हैं, राइट। सेल करते हैं, और फिर जब वो रिटायरमेंट के बाद घर भी जाते हैं, तो अब उनको घर पे कोई नहीं हाँ, झेलता है, एंड दे हैव टू कम बैक. कम बैक टू द फिर शिप, वो दे री कैन नॉट एम्प्लॉय स्टे एट करते, होम। खुद जाते हैं, खुद आते हैं, और वो एक मनी मेकिंग मशीन अर्न बन करने जाते वाली हैं घर मशीन बन वालों के चुके होते लिए, हैं. सही है यस. मैम, राइट राइट, ऐसा जी. होता है, देखा है हमने भी। तो दैट इज फॉर अ मैन. और लेडीज के लिए, यस, अगर आपको मॉनेटरी इंडिपेंडेंस चाहिए, बहुत अच्छा है, आप पैसा कमाइए, पर फिर वही है कि एक लाइफ का एक टाइम आता है जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, दिस और दैट. या तो राइट वो, हाँ, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा. मैम। और डिपेंड्स ऑन हाउ इज योर हस्बैंड और इन लॉज जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आप कुछ वो उनको आप पहले ही क्लियर करिए कि हाँ, मेरी लाइफ ऐसी है, बिकॉज आई मैरिड. मतलब वी मेट थ्रू अ मैट्रिमोनी थिंग, मी एंड माय हस्बैंड. तो मैंने उनको, आई वाज दैट टाइम आई वाज चीफ मेट, एंड आई टोल्ड हिम कि लुक, आई वांट टू बिकम कैप्टन, और उसके लिए मुझे सेल करना पड़ेगा. यू विल नॉट स्टॉप मी और दिस, और मुझे, मेरी मर्जी मैं नहीं करूंगी, मेरी मर्जी मैं करूंगी. सही है दो मैम। दैट वाज रॉन्ग. बट यस, ही सेड के फ्रॉम माय साइड यू आर फ्री, बिकॉज आर्मी ऑफिसर्स आर नॉट लाइक दैट कि तुम घर बैठो मुझे रोटी बना के खिलाओ या or मैम। something. So he said ke you can sail, you can sit at home, because we are also not every time at home. राइट मैम। So you will get enough time in army background के आप जहाँ पे आराम से जा सकते हो. एंड बेस्ट पार्ट के मैंने एक आर्मी अफसर से शादी की, तो इसका बेस्ट पार्ट ये रहा कि whenever I used to go on ship, I was not never worried about my husband कि उनका खाना कौन बनाएगा या कपड़े कौन देखेगा या कुछ. It was all taken care of. या मैम। So that was the best decision I made. And that is how it kept on going. So
वही है, लेडी गर्ल्स थोड़ा सा इस बारे में जरूर सोच लें हाँ, एक कि स्टेज आगे के उनको बाद कैसे डिसाइड करना है, करें कि क्या करना है, राइट मैम। डिसाइड। हाँ, तो और मैम, उससे पहले वो अब तो काफी जॉब्स भी हैं, फैकल्टी है, सब है, काफी जॉब है, तो आप भी सेल करिए, कैप्टन जरूर बनिए। यस, राइट मैम। जल्दी जल्दी अपना टाइम पूरा करिए। और अब थोड़ा सा डिले होता है, एससीआई अच्छी मतलब होता है कि हमें काफी जल्दी उसने कमांड दे दिया एज कम्पेयर टू द अदर कंपनीज। तो आप ये है कि अपना टाइम करिए, एग्जाम्स करिए, पैसा एंजॉय करिए और कैप्टन बन जाइए पहले तो, फिर यस आप मैम। आगे कुछ सोचिए। यस। तो मैम, अभी आप हाईएस्ट लेवल कैप्टन बन चुके हो, इसके बाद मतलब आप क्या सोचते हो अभी, फैकल्टी बनने का, टीचर प्रोफेसर बनने का, या फिर कभी दोबारा सेल करने का मन करता है? नो। सेल करने का मन करता है, बिल्कुल करता है, बिकॉज जो पावर आपको एज अ मास्टर मिलती है वो कहीं आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं। जो आप एक ब्रिज पे खड़े होके व्हेन यू रियलाइज दैट दिस होल शिप इज अंडर यू, you know, you feel like a god on that, and everybody is like they believe in you, they trust you for any decision, a simple small decision also they come to you. तो वो पावर बहुत देता है दिस कमांड थिंग, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मेरा आई डिड जस्ट 5 months, बट आई आई हैड अ वेरी गुड टाइम। मतलब कहीं पे स्ट्रेस भी था, सब था, बट वो भी एक आपको पावर देता है कि हाँ आप कितना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो आई वांटेड टू सेल, बट घर पे मेरे सर्कमस्टांसेस अब ऐसे नहीं है, जो मेरे इन लॉज थे मेरे बच्चों को देख लेते थे अब तक। नाउ ही दे आर नॉट इन दैट सिचुएशन। तो अब मैं सोचती हूँ कि जस्ट टू कीप द थिंग इन एक्टिव फेज, तो मुझे थोड़ा सा फैकल्टी वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो मैं सब चीज भूल रही हूँ। मैं धीरे धीरे सब चीज भूले तो जा रही हूँ, तो बट इससे एससीआई बेटर है को कि कांटेक्ट करके, लेट्स से ये जो स्मॉल कोस्टल शिप्स होते हैं ना, मतलब बॉम्बे टू गोवा, गोवा टू, एक महीने के लिए, जस्ट टू रिफ्रेश एवरीथिंग, मतलब वंस इन अ वाइल, एवरी 6 मंथ, जस्ट सेल फॉर 1 मंथ एंड दैट्स इट, वैसे भी तो कर सकते हैं ना? हाँ वो है, मतलब एक वन पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट ऑफ डूइंग वो ये जो अपने कोर्सेज होते हैं, हम्म। these ships, no, जो हाँ rigs and all हाँ those हाँ, ships, सप्लाई because I कर। have been on one of, हाँ, वो वाले शिप पे भी I have been, डीपी वेसल। डीपी वेसल्स। मैंने वो भी सोचा था कि यस शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आई डू, और पर उसके लिए काफी आपको सी टाइम देना पड़ता है, उसके लिए हम्म यू हैव सर्टेन आवर्स यू हैव टू कंप्लीट। वो चीज काम नहीं करी, बट नाउ इवन इफ आई सेल फॉर 1 month लेट्स से, तो वो बच्चों को कौन देखेगा? दैट इज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ मी। तो ये थोड़ा सा, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप माई टिकट अलाइव, तो मैं सोचती हूँ अभी मेरे 3 महीने ऑलरेडी, 3 साल ऑलरेडी जा चुके हैं, आई जस्ट लेफ्ट विथ 2 more years। एक बार वो हम्म कहीं ना कहीं शायद मैं निकाल पाऊँ टाइम, शायद, बट वो ये कि मतलब जैसे मेरी बेटी अभी 9 साल की हो चुकी है, उसकी स्टडीज में काफी वो प्रॉब्लम आ गई। हम्म इनिशियल शी कुडंट स्टडी एट वन प्लेस, कुछ शिप पे करा दिया, कुछ आके सेशन ज्वाइन करा दिया, उसे आदत ही नहीं पड़ी बैठने की। हम्म तो अब मेरे बेटे की स्टडीज अब शुरू होने वाली हैं, तो आई डोंट वांट हिम टू बी हैविंग दैट वीक बैकग्राउंड, थोड़ा सा उसका जो शुरू का है फेज, तो दैट इज हाउ इट सफर्स देयर। अदरवाइज तो मतलब एनी टाइम आप मुझे बोलिए, अभी मेरे बच्चे को ही संभाल ले या हम्म मेरे साथ शिप पे चले मेरे बच्चे देखने, मैं हम्म। अभी सेल करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज इट गिव्स यू थ्रिल, तो यू आल्सो नो। एससीएम में ऐसे अलाउड नहीं है, यू कैन कैरी केयर टेकर नहीं, विद यू? अब तो एक्चुअली विद दिस फ्री फॉल शिप, जैसे फ्री फॉल बोट्स आ गए हैं, तो जो लाइक एलएसए कैपेसिटी है हर शिप की कम हो गई है यहाँ, तो अब मतलब इवन कैप्टन हैज टू जॉइन विद अ वाइफ, तो एक कैडेट को हटा देते हैं। हाँ हाँ। तो इतना ज्यादा वो यस, वो वाली सिचुएशन है कि एक्स्ट्रा पर्सनल तो कोई जा ही नहीं सकता, तो स्पाउस भी बहुत ही कम किसी के जाते हैं, हम्म। तो दैट हैज बिकम अ चैलेंज नाउ। तो मे बी मैं चाह रही थी कि मैं पैसेंजर शिप पे टाइम पूरा करती, अगर ऐसा होता तो आई वुड हैव डन, बट ये कोरोना जो चीज है, दिस इज आल्सो वेस्टिंग माय टाइम। या राइट तो मैम। अदरवाइज एससीआई वुड हैव गिवन ऑप्शन, वो दैट इज इट्स वेरी गुड कंपनी। अभी हम न्यूज़ उसने में मुझे पढ़ रहे खुद हैं ही ना, कि न्यूज़ में कुछ सुन रहे हैं ना कि ऐसे प्राइवेटाइज हो रही है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा उसके? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे काफी चीजों पे, क्योंकि अभी जिस तरह से मैंने सेल कर लिया मेरी बेटी के साथ, आई डोंट थिंक सो नाउ दे विल हैव ऑल टर्म्स एंड कंडीशन रिटन थिंग। तो अब तो नहीं किसी को अलाउ नहीं सेल करेंगे? करने देंगे ना, नॉट श्योर, नहीं होगा, अब ये सब चीजें चेंज होंगी प्राइवेट कंपनीज के सम जैसे वे। हो जाएगा? हाँ अच्छा है, कहीं काफी चीजें अच्छी भी हो जाएंगी इस तरीके से।
you know, because जैसे you were saying के facing challenge with bosun or anything, वैसे तो कभी नहीं हुआ, not because I'm girl or boy, but otherwise जो जैसे SCI, you know, it was a rich company, 48 crew, 50 crew used to be there, और all of a sudden that came down to 24. तो अब उन 24 को समझाना कि आपको ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मे बी प्राइवेटाइजेशन के बाद वो उनको शायद रिटर्न में दे दिया जाए कि भैया ये काम तुम्हारा है, क्योंकि वी व्हेन वी वर कैडेट्स वी हैड वन स्टीवर्ड, एक दो तीन कुक होते थे, स्टीवर्ड्स होते थे, अलग स्टीवर्ड्स भी कितने सारे होते थे, एक वॉशरमैन होता था। अब वो सब रिड्यूस करके एक बंदे को कर दिया और वो करने के लिए तैयार ही नहीं, तो दिस इज हाउ शिप इज सफरिंग। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया आ हाँ गया इसके साथ। तो शायद क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन करके ये लोग हम जो फॉरेन कंपनीज वाले ना, हम तो यूज टू हैं 22 लोगों के साथ सेल करने शुरू, के, हाँ शुरू से ही ऐसा है। शुरू से हाँ, ही। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जैसे ये हुआ तो अब मैं, मेरे को नहीं मालूम मैं कैसे करेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, ये राइट। सब आपको सुनना पड़ता है। एंड देन वो किसी के डस्टबिन भरे होंगे, किसी का लिनन चेंज नहीं होगा, तो एंड देन यू हैव टू राइट एंड गिव देम कि आप इस दिन इस ऑफिसर का साफ करिए, इस दिन इस ऑफिसर का साफ, यू हैव टू मेक योर ओन रूल्स विच कुड हैव बीन यू नो रिजॉल्व एट ऑफिस लेवल। आपको पहले ही से बता दिया जाना चाहिए कि हाँ आपका ये काम है, आप ये करोगे। तो इसके लिए इतना फाइट हो गया है शुरू, जो दिस इज क्रेजी थिंग, राइट। दिस इज हाउ वी सफर। हाँ कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे एससीआई में, मास्टर्स हैं, बट जब हमने मेट्स और मास्टर्स साथ कर रहे थे तो मैंने उनको बोला भी था कि क्यों नहीं आ जाते फॉरेन कंपनीज में ना, तो मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल स्टिकिंग विद एससीआई, दे डोंट वांट, मतलब ऑलमोस्ट एक बोलते हैं ना, डबल सैलरी पे भी बाहर जाने को तैयार नहीं है, वो एससीआई में रहना चाहते हैं। और एक्चुअली वो ना हम लोग एक कंफर्ट जोन हमने खुद बनाया है, जो कि एक्चुअली मिथ है। आई एम श्योर जो भी जिन्होंने एससीआई भी रिसेंटली छोड़ी भी है, दे आर कमिंग अप विद वेरी गुड रिव्यूज कि मैम हम तो पागल थे एससीआई में, हमें लगता था कि सपोर्ट बाहर नहीं मिलता है, बल्कि बाहर तो ऐसा सपोर्ट मिलता है, यहाँ जहाँ हम लोग इतना खचपच खचपच इंजीनियर्स और इसके पीछे करते थे, वहाँ कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज रिटन। आप जिसका जो काम है वो अपना काम करता है और हट जाता है। यहाँ पे ये चीज बहुत चलता है कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, आप लड़ लो, पर तो दैट थिंग हैपेंस। तो एससीआई ये हाँ। लड़कियों को बहुत मोटिवेट करती है। एससीआई में अभी शायद बहुत सारे अभी भी गर्ल कैडेट्स और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, और मतलब कुछ तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं यस। जो कि पूरा वो बोलते हैं ना, वर्ल्ड शिपिंग में नाम कमाया लड़कियों ने। अभी मैं मतलब हाँ आई डोंट हाँ, नो, यस दिस इज यस। अ प्राइवेट चैनल उनका, आई डोंट नो वेदर आई शुड टेक द नेम्स और नॉट, बट एवरीबडी नोज कि मैम है, बहुत तीन चार ऐसे मास्टर्स हैं जिन्होंने, दे आर वेरी पॉपुलर, and in fact that gave me an idea कि I should also make this video, क्योंकि when I made my first video ना, थैंक यू। there was a girl and she was somewhere from Punjab. I don't know how she got my contact details and she came with the message that sir how should I join merchant navy. तो मैंने कहा मैंने अपने कैडेटशिप से फॉरेन कंपनीज में काम किया, आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी लेडी ऑफिसर आल्सो, हाउ वुड आई एक्सप्लेन यू दैट। तो जब भी व्हेन आई सॉ योर नेम इन दैट लिस्ट आई सेड मैम है ना बहुत अच्छा गाइड कर पाएंगी। तो वो दो चार बच्चों के पूछने से ही मैंने कहा कि ये बेटर है। तो नहीं, दिस लुक, इफ एनी गर्ल वांट्स टू जॉइन आई वुड से कि देखिए आप मेहनत के लिए तो तैयार रहो, मेहनत बहुत है। आप ये मत सोचिए कि आप हाई हील पहन के या मेकअप करके निकलोगे डेक पे और काम हो जाएगा, नहीं। आपके हाथ तेल में भी घुसे होंगे, आपके चेहरे पे मिट्टी आयरन और सब लगा होगा। तो और आपको शायद अपने नहाने के लिए भी कई कई दिनों के लिए टाइम ना मिले। तो दैट इज हाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ। और ये मत सोचिए कि वहां पे लड़के खड़े होंगे और आप उनसे काम करवा लोगे, या अपना वो लड़की वाला फैक्टर यूज कर सकते, बिकॉज आई हैव हैड both kind of girls, you know, who were there to take advantage also and who were very hard working also। मतलब there were officers जिनके साथ मैं वापस काम करना चाहूंगी, and there were girls उनकी जिनकी शक्ल ही नहीं देखना चाहती मैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लड़की हो तो आपको मोटिवेट किया जाएगा, आप गलत काम करोगे तो आप को हटा भी दिया जाता है। एससीआई ने भी काफी गर्ल्स को इस तरीके से, मतलब दे हैव एक्चुअली बैंड देम। तो अगर आप काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और आप ये सोच के मत आइए कि इट्स अ केक वॉक और आपको भी सिर्फ पैसे मिलेंगे, पैसे भी यहाँ मेहनत के ही हैं। तो आप आइए, बहुत हार्ड बिल्कुल वर्क आइए, है। पर आप बी प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, बी राइट। प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। ये नहीं कि आज मेरा
दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है या कमर दर्द हो रहा है, those things never work here and you have to work equally. Never ever let anyone say that you are taking advantage, और आप गर्ल हो तो आप ऐसे हरकत, मतलब you should not give a chance for to anybody to speak about you. क्योंकि एक मेल मैंने डोमिनेटेड देखी है फील्ड मेरी में कैडेट्स, नाम हाँ, कमाना बहुत बड़ी चीज होती ऑल द आईज आर ऑन यू। है। हाँ, आपके में मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि मेरी कैडेट की तारीफें कर रहे हैं। आई हैड अ कैडेट जिसकी तारीफ इंजन इंजन स्टाफ वुड से कि मैम देखिए कितनी हार्ड वर्किंग है, शी वाज हार्ड वर्किंग। वो अपने बेचारी मतलब कभी डेक वॉश है या कुछ है बराबर काम करती थी। और इसी तरीके से जो मैंने दूसरी लड़कियां मेरी कैडेट्स थी, जो आप पोर्ट साइड में जाइए तो स्टार्बोर्ड में छुपी मिलेंगी, स्टार्बोर्ड में जाइए तो पोर्ट में छुपी मिलेंगी, तो ऐसी भी होती हैं। तो वो और वो पूरा एडवांटेज लेंगी कि आप उस टाइम कैडेट्स भी काफी काफी थे, तो 6 6 कैडेट्स डाल दिए थे एक एक शिप में, तो दे हैड देयर ओन वेज। तो इसलिए उस तरीके का कभी ना सोच के आइए, एंड दैट विल एक्चुअली कंटेमिनेट शिपिंग, जो काफी हद तक हो भी गई थी, और अब मुझे प्रेजेंट सिनेरियो नहीं मालूम है, हाँ मैम, बट क्योंकि यस दैट स्पॉइल्स आवर नेम। बहुत कम कंपनीज ही मतलब ऐसे गर्ल्स को प्रमोट कर रही हैं। हाँ मेरे ले, को दो जगह का इसी नाम पता हाँ है इसी वजह से, कि एससीआई का तो हाँ मुझे इसी पता वजह है, से, और शायद मर्स्क है या फिर हाँ शेवरॉन जो फॉरेन कंपनीज है। हाँ एंग्लो ईस्टर्न, हाँ, हाँ ये अब बाकी लेना मुझे शुरू कर रहे हैं, दे आर ज़्यादा मुझे टेकिंग। पता नहीं है, राइट। तो देख, अगर मैं हाँ जिन कंपनीज से मैं रिलेट करता हूँ, मुझे नहीं लगता मैंने अब इतने ज़्यादा गर्ल ऑफिसर्स देखे। फॉरेन ऑफिसर्स बहुत होती हैं, क्योंकि शायद उनका वो जेंडर डिफरेंस इतना होता नहीं है, लेकिन अपने इंडियन कल्चर में थोड़ा ज़्यादा हाँ जेंडर डिफरेंस है। ज्यादा है, हाँ यस मैम। ज्यादा है। और वही एप्रीहेंशन यही आती है कि मतलब अगर काम ये हो गया, बिकॉज दे, ऐसा नहीं है कि लड़की कर सकती है या लड़का ही कर सकता है। मतलब देयर वाज अ शिप जहाँ पे चीफ ऑफिसर, प्रेजेंट चीफ ऑफिसर, ही सेड कि नहीं मैं क्रेन वायर नहीं चेंज कर सकता, एंड आई वाज टू जॉइन अनदर शिप इन द ऑफिस। है ये पूरा ऑफिस में शोर शराबा मचा हुआ था, तो सुपरिटेंडेंट आस्क्ड मी कैन यू चेंज क्रेन वायर। Means, yes, sir, with the assistance I can. Although this chief officer on that ship is saying कि मैं नहीं change करता था, आप चाहे workshop को बुलाओ या किसी को बुलाओ, and of SCI you don't get workshop for changing the crane wire. तो मैं सर I can do it sir, no issue। तो बोलते okay put this girl on that। तो मुझे उस पे भेज दिया। तो उस टाइम इस तरीके होते हैं, इट्स नॉट कि टेंट्रम लड़कियां ही शो करती हैं, देयर आर बॉयज, पर वो है कि जब आप एज अ मैन आप करते हो तो वो कहीं हाईलाइट नहीं होता है कि उसने ये किया, पर वही चीज अगर लड़की करके बैठ जाएगी मैं नहीं कर रही, तो वो चीज ज्यादा शो गर्ल मचाएगी। फैक्टर दिखाना ऐसे ही शुरू करता है, राइट। yes, the same way the ship I got command on, if you would have seen that ship, it was in a shit state। मतलब उस पे जो पूरा क्रू था वो ये मानकर बैठ चुका था कि ये शिप अब स्क्रैप में जा रही है। उसके ऊपर मतलब यू कांट सी द डेक, इट वाज ऑल कवर्ड विद सीमेंट। सीमेंट लोड हुआ, उसको वॉश वहीं की वहीं करके वहीं जमा दिया गया, और अभी ये शिप जा रहा है, स्क्रैप में जा रहा है, स्क्रैप में जा रहा है। वो शोर उस पे बचा था, मतलब जो मतलब एक्साइटमेंट मेरा एज अ कैप्टन बनने का था, मैं शिप पे जैसी चढ़ी वो बैठ गया। बाकी शिप के अंदर घुसी तो और बैठ गया। मतलब आई वॉज अबाउट टू क्राई, बट आई थॉट कि नहीं दिस इज नॉट, मतलब इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी, और द वे आई ब्रॉट इट अप, तो ऑफिस एवरीबडी न्यू, मतलब दे वर वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस। तो यू हैव टू वर्क हार्ड टू शो योर कैलिबर, और आई थिंक मैंने आई हैव अर्नड इट। बट यस, अभी मुझे ऑफिस बुलाना भी चाहता है कि नहीं वी हैव शिप फॉर यू, because but it gives you experience whatever it be, चाहे वो सड़ा शिप हो, बट इट गेव यू लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो एक्सपर्टीज भी आ जाती है आपके अंदर। तो अब वो ऑफिस मुझे बुलाता भी है, बट नाउ आई हैव माय ओन पर्सनल रीजन कि मैं नहीं जा सकती, वेयर आई वांट टू एक्चुअली हेल्प बाय ज्वाइनिंग द शिप्स जिन पे ऐसे चैलेंजेस हैं, मतलब आई वांट टू एक्चुअली हेल्प दैट वे, बट अभी अपने लेवल पे नहीं हो रहा है। तो आई विल बी ज्वाइनिंग सम इंस्टीट्यूट नाउ, But कैडेट्स को ma'am, सिखाएंगे I कुछ। think this online कुछ classes will not go on for हाँ long. I think another 4 5 months, and there लॉन्ग, will be physical classes. Then it will हाँ again become हाँ little bit difficult for you, क्योंकि अभी शायद आप। हाँ नहीं, हाँ अभी तो, बट देन आई विल ट्राई टू रीलोकेट माई सेल्फ, या मैं जान सोच रही हूँ। हाँ तो अभी तो इट्स नॉट जस्ट द कोस्टल सिटीज विच आर हैविंग दिस ऑप्शन, अभी काफी अंदर भी है, हमारे लखनऊ में है। लखनऊ is देयर close लॉट by. ऑफ सिटीज, हाँ लखनऊ है, एंड आई सपोज चंडीगढ़, दे ऑल हैव They're इंस्टीट्यूट। everywhere, ma'am. तो
हाँ, तो अच्छा अब मैम, ऑप्शन इतने वो नहीं है। विल ट्राई यस, टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट, मतलब ऑन अ डिपार्चर नोट। आप यस, क्या यस, लगता है आपको, ऑल दिस वाइल व्हाट यू वांटेड टू अचीव, यू हैव अचीव्ड दैट? यस, श्योरली। मतलब आई वुड से कि इट्स नॉट जस्ट दी प्रोफेशनल वे। मतलब मुझे कैप्टन बनना था, बिल्कुल बनना था। और मतलब जो फेम मुझे इस चीज ने दिलवाई, मतलब माय दादी यूज्ड टू से जहाजन वाली, माय होल विलेज यूज्ड टू नो मी थ्रू जहाजन वाली ओके। के शिप की। आई बिलोंग टू मथुरा, तो इट गेव मी लॉट ऑफ फेम। मतलब आगरा में आई वाज बहुत पेपर में पॉपुलर हो नाम गया छप आप। रहे हो, फोटो छप रहे हो, बहुत पॉपुलर हुए थे, बहुत ज्यादा शुरू ओके। में। और इवन लाइक व्हेन आई गॉट द अवार्ड, यंगेस्ट सेकंड मेट का मिला, फिर रोल मॉडल कैडेट का मिला। माय माय फादर, आई फेल्ट वेरी प्राउड कि चलो कुछ तो किया मैंने। मैं आई मेड माय फादर हैप्पी, and he always wanted to see me as first lady master, where it got little delayed because of my daughter first pregnancy. तो I was on break for 3 years, तो उस टाइम वो चांस मुझसे चला गया, and I was actually fourth। इट तो हार्डली मैटर्स मैम, बट स्टिल फोर्थ, आई मीन, हाँ। मैंने हमने खुद नहीं सुना था। एनीवेज, एक्चुअली बहुत हाँ, अच्छा काम है तो मैम, because not हाँ, every I candidate who achieved it। starts at I sea will, reaches to the position of a master. What you've achieved is, yes ma'am, I think it is. no, a person should be satisfied with it, which I am satisfied, because not only that, personal front also. I'm married with my two lovely kids, so I'm happy। I'm very happy with my husband and my family with। तो इसलिए मतलब मेरा इतना वो नहीं है प्रोफेशनल कि मैं अपनी मतलब मुझे शिपिंग ज्यादा करनी है, मुझे अपने घर को भी टाइम देना। आई नीड टू गिव टाइम टू देम ऑल्सो, because wherever I am is because of my family, not only my parents, my husband, my in-laws, everybody has put in a lot of efforts Yes, ma'am. for me to be here। उन्होंने काफी सपोर्ट किया है तभी, otherwise it's not possible, not possible। आजकल जो यंगस्टर्स होते हैं शुरू में पैशन दिखाते हैं, वो 2 साल बाद वो पैशन खत्म हो जाता है, when they just try to run from the ships, और उनको लगने लग जाता है कि गलत हाँ, प्रोफेशन चूज कर लिया। गलत है, मास्टर तक हाँ, पहुंचना तो बहुत दूर हो जाता है, थर्ड मेट ही नहीं बन बहुत। पाते। हाँ, हाँ, आज ये हो रहा है। बट यही है, इसलिए अगर आपको ये डिसीजन लेना है, सोच समझ के लीजिए, मजाक ना समझिए इसे, केक वॉक मत समझिए। मेहनत है, टाइम भी लगता है, और पैसे जितने आते हैं उतने जाते भी हैं अब। एक मैम, अभी तो बहुत महंगा वो हो सब गया, बहुत कैलकुलेशन, एक्सपेंसिव हो गया, राइट? बहुत महंगा है, सब चीज बहुत महंगा है। तो यस, सोच समझ के इधर आए। हाँ, और क्योंकि बाकी तो अपने टाइम पे फिर आपका प्रीसी वो है। वगैरह के कोई कॉस्ट नहीं होती थी, इनफैक्ट 24 मंथ सेलिंग टाइम में हम सर, स्टाइपेंड कमा लेते थे। अभी स्टाइमेंट, हाँ, काफी मिलता अभी है। तो कमाने में, मतलब इनिशियल सैलरी हाथ में आने में 6-7 साल लग जाते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट कर पाते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट तो हो गया है। डिफिकल्ट हो गया, डिफिकल्ट है, हाँ। यस, यू हैव टू मेक मैम, अप योर माइंड एक्चुअली। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन विद दिस कन्वर्जेशन, थैंक यू। एंड या मैं होप थैंक यू करता हूँ सो कि मच। काफ़ी बंदों को हेल्प करेगा ये चीज़, और यस, यस, लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। थैंक यू मैम। या जेंटलमैन, यू कैन थैंक। शेयर माय नंबर। इवन यू कैन शेयर माय नंबर, अगर किसी को पर्सनल डाउट है लड़कियों को, तो दे कैन इवन इफ दे If वांट, I won't put your number in the इफ दे comments, रिक्वेस्ट। yeah, if हाँ, they request, then I will directly call श्योर। them personally and ask them to contact you, but I won't put them on the हाँ, video हाँ, because I श्योर। don't know where this video will go. Thank you, ma'am. हाँ, Thank you हाँ, for यस, attending this. यस, राइट। Okay, viewers, ओके, thank राइट, you राइट। for watching this conversation with Captain Namrata. And if you find it useful, please subscribe the channel. Thank you. Thanks a lot for watching, and I hope it is useful for you. Thank you.